गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। हाय, कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात। आज फिर देख रहे हैं आप बोर्ड पर आपके लिए एक नया टॉपिक यहां रेडी है। और आज का ये टॉपिक है जो अगेन फिर बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है और कुछ स्टूडेंट्स के सजेशंस भी मिले। सर के दिस मीन्स भी यह होता है और इट मीन्स भी यह होता है, तो हम कब दिस का प्रयोग करें और कब इट का प्रयोग करें, आप देख रहे हैं। तो आज का यह क्लिप आपको यही क्लैरिफाई करने जा रहा है कि दिस कब और इट कब। हिंदी में अगर आप देखते हैं तो देखते हैं क्या कि दिस का अर्थ भी यह और इट का अर्थ भी यह मिलता है। बट आप अगर, मैं बार बार कहता हूं, हिंदी के माध्यम से और उस वर्ड की हिंदी को जान करके अगर आप चाहेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी इन 12 सेंटेंसेस को सॉल्व करने में। क्योंकि आप देखते हैं जब भी कभी मेरा वीडियो क्लिप होता है उसमें आप देखते हैं सबसे पहले आपको पहले रूल्स में नहीं देता हूं, सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्शंस देता हूं, ऑब्स्टेकल्स देता हूं, क्योंकि मैं ORS के फॉर्मूले पर मैं चलता हूं। ORS क्या है? ऐसे तो साइंटिफिक डेफिनेशन अगर इसका पूछेंगे तो वो हो जाता है ओरल रिहाइड्रेटिंग सस्पेंशन, बट यहां ORS डिफर करता है। इसका डिफरेंट मीनिंग यहां है। O स्टैंड्स फॉर ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स प्रॉब्लम्स, R स्टैंड्स फॉर रीजन एंड S स्टैंड्स फॉर सॉल्यूशन। तो पहले ऑब्स्ट्रक्शन है आपके सामने प्रॉब्लम्स हैं। देयर आर 12 प्रॉब्लम्स हियर रिटन हियर ऑन द बोर्ड टू द राइट साइड ऑफ द बोर्ड। और इन ऑब्स्ट्रक्शंस को आपको देखना है। इसमें इंस्ट्रक्शन है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एवरीवेयर, प्रत्येक सेंटेंस में दिस और इट का ऑप्शन है, प्रत्येक सेंटेंस में है। अब उस ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है कहां हम दिस का प्रयोग करें और कहां हम इट का प्रयोग करें। तो चलते हैं। यदि आपने दिस को जान लिया कि दिस है क्या आखिर, अगर सिर्फ हिंदी जाने आप हिंदी डिक्शनरी के माध्यम से कि दिस का अर्थ यह और इट का अर्थ यह, तो आप निश्चित तौर पे कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। यू विल नेवर बी डिटरमिन्ड, यू विल नेवर बी satisfied, you will never be it means you may say your conception will never be clear। जब हम दिस वर्ड को देखते हैं डिक्शनरी में तो आपको यह मिलता है दिस, और यह है इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, इसका उच्चारण, और उसके बाद यह है इट का हमारा यह रहा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। सो दिस को जब आप देखते हैं तो दिस मिलता है आपको एज अ डिटरमाइनर। थोड़ा और लेफ्ट लिखता हूं मैं, दिस आपको मिलेगा डिटरमाइनर के रूप में, दिस मिलेगा आपको प्रोनाउन के रूप में, और दिस मिलेगा आपको एडवर्ब के रूप में। ख्याल यह रखना है ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि दिस का प्रयोग जब हम करते हैं तो इसके साथ दिस जब डिटरमाइनर आता है तो इसका मतलब है प्लस नाउन होगा, और वो नाउन जब भी होगा तो नाउन काउंटेबल, और वो भी सिंगुलर फॉर्म में। सिंगुलर, ख्याल रखें, नाउन काउंटेबल होगा और सिंगुलर होगा। इसके बाद जब आप इस प्रोनाउन की तरफ आते हैं तो ये प्रोनाउन के रूप में जब होता है तो इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें आती हैं। दिस जब प्रोनाउन के रूप में होता है, पहला तो ये कि हमारा ये सब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है और ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है। ख्याल रखें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में। और तीसरा, कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी वर्क करता है। कॉम्प्लीमेंट के रूप में या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में भी आएगा, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट किसके ऑब्जेक्ट, किसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी इंफिनिटिव के ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी जीरंड के ऑब्जेक्ट के रूप में। एडवर्ब के रूप में जब यह आएगा तो ये इसका मीनिंग सो, या कह सकते हैं वेरी कह सकते हैं, और इसके साथ निश्चित तौर पे
एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब होगा, सॉरी, कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब आएगा। कब? जब यह एडवर्ब के रूप में आएगा, तब यहां हमारा कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब। मूल रूप से यह दिस हमारा डिटरमाइनर के रूप में आता है और प्रोनाउन के रूप में आता है। ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है कि नाउन आएगा इसके बाद, और वो नाउन आएगा तो काउंटेबल नाउन आएगा, और वो प्लूरल नहीं, सिंगुलर। इसके बाद अब इट की ओर चलते हैं। यह इट हमारा क्या है भाई? तो इट को जब आप देखते हैं, हियर आई वुड लाइक टू ड्रा अनदर लाइन, यहां से मैं एक लाइन खींच देता हूं। इट जब हमारा देखते हैं आप, तो इट आपको मिलेगा, आपको प्रोनाउन के रूप में। इट इज ओनली यूज्ड एज अ प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के रूप में आता है ये हमारा, तो अब यहां हमारा टू वेज में आ जाता है। प्रोनाउन के रूप में याद रखना है कि इसमें विशेष करके दो बातें ध्यान रखनी है। एक हो जाता है इट पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, पर्सनल प्रोनाउन, और दूसरा आ जाता है हमारा ये आपका इंट्रोड्यूसिंग, कह सकते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आप देख रहे हैं इट का प्रयोग हो जाता है। इट हमारा प्रोनाउन के रूप में आ जाता है, और वो पर्सनल प्रोनाउन और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अब ये जिस तरह से दिस हमारा प्रोनाउन था, तो ये सब्जेक्ट के रूप में भी वर्क करता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी, और कॉम्प्लीमेंट के रूप में। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। दिस कॉस्ट्स ₹20। द कॉस्ट ऑफ दिस is ₹20. What we use for writing is this. यहां देख रहे हैं आपके 3 एग्जाम्पल्स दिए गए, और इन 3 एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये दिस प्रत्येक सेंटेंस में आप देख रहे हैं दिस, हियर, हियर दिस, एंड हियर दिस। 3 तरह के बॉक्सेस में मैंने दिस को तीनों एग्जांपल्स में मैंने घेर दिया। फर्स्ट एग्जांपल में हमारा दिस कॉस्ट्स ₹20। यह दिस हमारा किस रूप में है? डिटरमाइनर के रूप में, प्रोनाउन के रूप में, या एडवर्ब के रूप में? बेशक डिटरमाइनर जब होगा तो उसके बाद नाउन आएगा। क्या ये दिस के बाद हमारा कॉस्ट्स नाउन है? नो, दिस इज व्हाट हियर? वर्ब, V5। इस चीज की कीमत लगती है। मैं दिस क्या, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बस उसको टच करके जो करीब में है मेरे, मैं उसे हाथ में लेकर के डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं, मैं शो कर रहा हूं और कह रहा हूं दिस मार्कर स्पेशली, दिस कॉस्ट्स ₹20। और यहां दिस हमारा ये प्रोनाउन हुआ क्योंकि इसके बाद वर्ब आ रहा है, और यह प्रोनाउन किस रूप में आ रहा है? हमारा वर्क कर रहा है सब्जेक्ट के रूप में। नेक्स्ट आ रहा है हमारा द कॉस्ट ऑफ दिस इज ₹20। यहां हमारा कॉस्ट क्या आ गया? दिस इज नाउन। क्यों नाउन आ गया? क्योंकि द हमारा डिटरमाइनर है और ऑफ प्रीपोजिशन भी है। 2 बॉडीगार्ड्स आप देख रहे हैं, इसलिए नाउन। इसके पहले डिटरमाइनर, उसके बाद प्रीपोजिशन। और ऑफ दिस, ये दिस हमारा क्या आ रहा है? फिर क्या ये डिटरमाइनर है? इसके बाद कोई नाउन नहीं है, इज हमारा क्या है? वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब। तो फिर दिस क्या हुआ? हमारा डिटरमाइनर होता तो इसके बाद नाउन होता, लेकिन ये तो इज हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, तो निश्चित तौर पे ये दिस हमारा प्रोनाउन हो गया। और यह प्रोनाउन जो हुआ ये किस रूप में आ रहा है? हमारा सब्जेक्ट के रूप में? नो, द कॉस्ट हमारा यह सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है और इसका फाइनाइट वर्ब इज हो गया। फिर ये दिस क्या है? इस प्रीपोजिशन का, ऑफ प्रीपोजिशन का यहां ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। सो द कॉस्ट ऑफ दिस, the cost of this that is in my hand, the cost of this is ₹20.
आपने देखा सेकंड सेंटेंस में दिस हमारा प्रोनाउन है और वो ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हाट वी यूज फॉर राइटिंग इज दिस। व्हाट वी यूज फॉर राइटिंग, जिस चीज का प्रयोग हम लोग करते हैं लिखने के लिए, व्हाट वी यूज, जिस चीज का प्रयोग हम लोग करते हैं फॉर राइटिंग, लिखने के लिए, इज दिस, वो यह है। आप देख रहे हैं फिर इज के बाद हमारा यह दिस आ रहा है। यह दिस हमारा क्या आ रहा है? डिटरमाइनर, प्रोनाउन या एडवर्ब। दिस इज प्रोनाउन। और यह प्रोनाउन अब किस रूप में आ रहा है? सब्जेक्ट के रूप में तो है नहीं। पूरा हमारा what we use this, what we use for writing, this is working as the subject, और इसका फाइनाइट वर्ब कौन हो गया हमारा? is। ये this क्या आ रहा है? is, am, are के बाद आने वाला वर्ड हमारा कंप्लीमेंट कहलाता है, जो सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करता है। और यहां वही this कॉम्प्लीमेंट के रूप में वर्क कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट। तो आपने यहां देखा कि ये डिटरमाइनर दिस हमारा जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के रूप में भी, कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी और ऑब्जेक्ट के रूप में भी हमारा आ रहा है। ये एग्जांपल्स। प्रोनाउन के रूप में जब इट हमारा ये आ रहा है, इट जो प्रोनाउन है, ठीक है, यह इट जो प्रोनाउन है आप देख रहे हैं दो पर्पसेस के लिए, एक पर्सनल प्रोनाउन और दूसरा हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आता है। इसमें खासियत यह है कि जिस तरह प्रोनाउन हमारा यहां सब्जेक्ट के रूप में भी वर्क कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी, ऑब्जेक्ट के रूप में भी, लेकिन यह जो इट है, यह इट सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन के रूप में जब आएगा तो मात्र दो ही फॉर्म में वर्क करेगा। किस किस रूप में? सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से मैं रिपीट कर देना चाहूंगा कि दिस जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के रूप में भी आएगा, कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आएगा। इट जो हमारा होगा वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में आएगा और ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। अब यहां चलेंगे हम लोग, इन सारे ये सारे रीजंस के तहत आपको दे दिए गए। अब सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, इन ऑब्स्ट्रक्शंस के सॉल्यूशंस की ओर चलते हैं। आपका इसमें सारा कुछ सारी चीजों को मैंने यहां डिस्क्राइब कर दिया है। अब आप यहां चलते हैं तो नंबर 1 फर्स्ट सेंटेंस की ओर हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, दिस और इट शर्ट इज ब्यूटीफुल। देख रहे हैं आप, दिस और इट शर्ट इज ब्यूटीफुल। यहां हमारा क्या होगा? बहुत हद तक क्लियर है। एक एक वर्ड को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ब्यूटीफुल हमारा क्या है? एडजेक्टिव। इज ऑक्सिलियरी वर्ब कम फाइनाइट वर्ब भी आ रहा है। और यहां शॉर्ट क्या है? नाउन। जब यह नाउन है तो इसका मतलब इसके पहले क्या आएगा? प्रोनाउन। नो, चूंकि प्रोनाउन कम्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन के पहले अगर आया तो वो आएगा क्या? डिटरमाइनर। अब ये देखिए कि दिस हमारा डिटरमाइनर होता है या इट डिटरमाइनर होता है? तो जाहिर सी बात है दिस हमारा डिटरमाइनर है, बट इट हमारा डिटरमाइनर नहीं है। इसलिए यहां क्लियर है आपका कि यहां दिस शर्ट इज ब्यूटीफुल या इट शर्ट इज ब्यूटीफुल। सो अनडाउटेडली दिस शर्ट इज ब्यूटीफुल। अगर आप इसे हिंदी से सॉल्व करते हैं कि यह शर्ट मीन्स यह कमीज या यह कुर्ता सुंदर है, तो आप यह के लिए जैसे ही आप देखेंगे तो यह के लिए हमारा दिस भी आ जाता है और इट भी आ जाता है। उस स्थिति में फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर आपने जान लिया आप, तो निश्चित तौर पे आपका कॉन्सेप्शन क्लियर हो जाएगा। सो दिस शर्ट, यहां दिस क्यों आएगा? क्योंकि डिटरमाइनर की आवश्यकता है। क्यों डिटरमाइनर की आवश्यकता है? तो शर्ट हमारा यहां नाउन है, इसलिए। नंबर 2 की ओर चलते हैं। दिस और इट, दिस ऑब्लिक इट इज अ ब्यूटिफुल शर्ट एज दिस और इट इज डिजाइन्ड स्टाइलिशली। This is a beautiful shirt और it is a beautiful shirt।
अब तो बात यहां आती है, यहां तो क्लियर, आपका फर्स्ट में क्लियर था कि यहां दिस ही होगा क्योंकि इसके बाद नाउन है। यहां हमारा इज आ रहा है और ये इज हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, तो हमारा निश्चित तौर पे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है यहां इज के पहले, और वो इज के पहले सब्जेक्ट आएगा तो निश्चित तौर पे प्रोनाउन होगा। तो प्रोनाउन में हमारा दिस भी होता है और इट भी होता है। सब्जेक्ट के रूप में देख लीजिए, इट सब्जेक्ट के रूप में भी आता है और दिस भी हमारा सब्जेक्ट के रूप में आता है। देख रहे हैं आप, यहां एरो मार्क इंडिकेट किया गया है कि दिस हमारा सब्जेक्ट के रूप में भी, कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है। बट हमारा इट कॉम्प्लीमेंट के रूप में नहीं आता, सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। लेकिन यहां तो हमारा सब्जेक्ट की जरूरत है, तो सब्जेक्ट में हमारा दिस भी आता है और इट भी आता है, इसलिए हमारा दोनों ऑप्शन राइट है। दिस इज अ ब्यूटीफुल शर्ट, दोनों ऑप्शन, या फिर हम इट इज अ ब्यूटीफुल शर्ट कहें, है ना, दोनों ऑप्शन हमारा राइट है। सॉरी, इट इज रॉन्ग, दिस इज अ ब्यूटीफुल शर्ट। अब प्रश्न उठता है, क्यों सर, इट क्यों नहीं, जब इट हमारा सब्जेक्ट के रूप में आता है। ख्याल रखिए, मैंने प्रोनाउन के रूप में बताया, यह पर्सनल प्रोनाउन होता है। गौर करेंगे, दिस हमारा पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में आता है। पर्सनल प्रोनाउन मींस पर्सनली किसी चीज के लिए जब हमारा इस्तेमाल करेंगे, जैसे आई लिव इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहता हूं। अब दिस इज मेड ऑफ कंक्रीट, आई लिव इन दिस हाउस पहला सेंटेंस हुआ, फुल स्टॉप हो गया। इट दिस इज मेड ऑफ कंक्रीट या इट इज मेड ऑफ कंक्रीट, क्या होगा? मैं फिर से लिख करके बता देता हूं। आई लिव इन दिस हाउस, आई लिव इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहता हूं, फुल स्टॉप, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब उसी से रिलेटेड हमारा यहां नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है, मैं इस हाउस के बारे में बता रहा हूं। तो दिस और इट दोनों ऑप्शन यहां है, इज मेड ऑफ कंक्रीट। यहां क्या होगा हमारा, दिस इज मेड ऑफ कंक्रीट या इट इज मेड ऑफ कंक्रीट? हियर दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये इट यहां हमारा प्रोनाउन आ रहा है और पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है। पर्सनली किस चीज के लिए आ रहा है ये पर्सनल प्रोनाउन किस चीज के लिए आ रहा है? इट इज मेड ऑफ कंक्रीट, व्हाट इज मेड ऑफ कंक्रीट? यस, दिस हाउस, इसी नाउन के लिए आ रहा है। इसलिए हमारा दिस हमारा पर्सनल प्रोनाउन नहीं होता है, इट हमारा पर्सनल प्रोनाउन किस चीज के लिए आ रहा है। इसलिए सेकेंड सेंटेंस में, जैसे इसमें हमारा उसके पहले दो सेंटेंसेस का ये क्लस्टर था, दो सेंटेंसेस का यहां ग्रुप था ये, इसलिए ये इट हमारा यहां आ रहा है। अगर ये फर्स्ट सेंटेंस ना रहे यहां, आई लिव इन दिस हाउस, या नहीं रहे, सिर्फ सेकेंड सेंटेंस रहे और आपका ऑप्शन है दिस और इट इज मेड ऑफ कंक्रीट, तो ये तो क्लियर नहीं है कि ये हमारा किसी नाउन के लिए आ रहा है। मैं कह रहा हूं, फिर से ध्यान देंगे आप, फर्स्ट सेंटेंस जो यहां है आई लिव इन दिस हाउस, ये नहीं है, सिर्फ हमारा सेकंड सेंटेंस है दिस और इट इज मेड ऑफ कंक्रीट। उस स्थिति में आप क्या मेंशन करेंगे? जाहिर सी बात है हमारा दिस करेक्ट होगा। हम किसी चीज को टच करके दिखा रहे हैं कि दिस इज मेड ऑफ कंक्रीट, वो पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, वो हो गया, वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। गौर करेंगे, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की हम उसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, हम उसके बारे में बता रहे हैं कि ये क्या है, किस चीज से बना हुआ है, तो कंक्रीट से बना हुआ है। इट और दिस में इस फर्क को समझिए आप। अब यहां सेकेंड सेंटेंस जो हमारा है कि दिस इज अ ब्यूटीफुल शर्ट या इट इज अ ब्यूटीफुल शर्ट, जाहिर सी बात है हमारा इट नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले कोई नाउन नहीं आया है जिसके बारे में हमारा इट वो पर्सनल प्रोनाउन के रूप में वर्क करे। हम उस शर्ट को टच करके बता रहे हैं, इंडिकेट करके, डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहे हैं कि दिस इज अ ब्यूटीफुल शर्ट। क्यों ब्यूटीफुल है? एज, क्योंकि एज इज हियर कंजंक्शन, एज इज कंजंक्शन हियर मींस बिकॉज। क्योंकि क्यों है ये ब्यूटीफुल? क्योंकि दिस इज डिजाइन्ड स्टाइलिशली और इट इज डिजाइन्ड स्टाइलिशली। ये ध्यान देने की बात है। फिर वही सेकंड सेंटेंस में ही हमारा है, इट इज डिजाइन्ड स्टाइलिशली और दिस इज डिजाइन्ड स्टाइलिशली।
इट इज डिजाइंड स्टाइलिशली। क्यों? क्योंकि यह इट हमारा पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है और किसके लिए आ रहा है? इसी शर्ट नाउन के लिए आ रहा है। यहां हमारा इट इज व्हाट इज डिजाइंड स्टाइलिशली। स्टाइलिश ढंग से कौन सी चीज डिजाइंड है? तो वही द शर्ट। दिस इज अ ब्यूटिफुल शर्ट। यह एक ब्यूटिफुल शर्ट है। एज क्यों ब्यूटिफुल है? क्योंकि रीजन बता रहा है यहां, एज इट इज डिजाइंड स्टाइलिशली, क्योंकि ये स्टाइलिश ढंग से डिजाइन किया हुआ है। नंबर 2 आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ू मैं, चलते हैं नंबर 3 की ओर। दिस और इट इज ब्यूटी दैट अट्रैक्ट्स एवरीवन। ख्याल रहे, दिस और इट इज ब्यूटी दैट अट्रैक्ट्स एवरीवन। फिर आप गौर कीजिए, यह इज क्या आ रहा है? हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, तो पक्का है कि हमारा डिटरमाइनर तो होगा नहीं उसके पहले। जब भी आएगा यहां ऑक्सिलरी वर्ब का सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट का काम क्या करता है? कोई नाउन या प्रोनाउन। तो दिस और इट हमारा नाउन तो है नहीं, क्या है? प्रोनाउन है। तो हमारा दिस भी हो सकता है या इट भी हो सकता है, लेकिन दो में से कोई एक ही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। सो दिस इज ब्यूटी और इट इज ब्यूटी। बोले यह हमारा दिस ब्यूटी को हम ना टच करके बता रहे हैं और ना हम उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। पेन है तो हम इसे देख करके या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं कि दिस इज अ पेन, लेकिन ब्यूटी को हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे। ब्यूटी इज नॉट सीन, ब्यूटी इज नॉट टच्ड। तो अब उस ब्यूटी को हम क्या कर रहे हैं? वहां डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ब्यूटी क्या है, किसे कहते हैं। तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम हमारा दिस नहीं करता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम हमारा इट करता है। इट इज ब्यूटी। यह ब्यूटी होती है, सुंदरता ही होती है। ब्यूटी इज नाउन अनकाउंटेबल, सुंदरता ही होती है। इट इज ब्यूटी क्या? दैट अट्रैक्ट्स एवरीवन। दिस दैट इज प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। ये किसको रिलेट कर रहा है? किस नाउन को? इसी ब्यूटी नाउन को रिलेट कर रहा है, और यह हमारा सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और इसका फाइनाइट वर्ब है हमारा ये अट्रैक्ट्स। सो इट इज ब्यूटी, इट इज ऑनेस्टी दैट लीड्स वन टू द क्लाइमैक्स। ये ईमानदारी होती है जो किसी व्यक्ति को क्लाइमैक्स की ओर ले जाती है। ठीक उसी तरह से इट इज ब्यूटी, यह सुंदरता होती है, सुंदरता होती है। हम ब्यूटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम चाहते तो सिंपल सा सीधा सेंटेंस हम लिखते कि ब्यूटी अट्रैक्ट्स एवरीवन, सीधी सी बात लिखते जो सिंपल सेंटेंस के रूप में आता, ब्यूटी अट्रैक्ट्स एवरीवन, सुंदरता हर किसी को आकर्षित करती है। लेकिन इस सिंपल सेंटेंस को मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाया। क्या दिया मैंने? पीसी, इट इज ब्यूटी, और एडजेक्टिव क्लॉज में हमारा आ रहा है कौन? दैट अट्रैक्ट्स एवरीवन। तो प्रिंसिपल क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज दोनों मिलकर क्या हो गया हमारा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर दे रहे हैं। सो मीनिंग हमारा यह हो गया कि इट इज ब्यूटी। यहां इट हमारा इंट्रोड्यूस करने के लिए आ रहा है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में। किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है? ब्यूटी को इंट्रोड्यूस कर रहा है। यह सुंदरता होती है जो हर किसी को, प्रत्येक व्यक्ति को अट्रैक्ट करती है। नंबर 4 की ओर चलते हैं हम लोग। कवर दिस और कवर इट एंड सेंड दिस और इट टू हिम। गौर करेंगे आप, कवर क्या है? दिस और इट को डिसाइड करने के लिए हम कवर की ओर चलते हैं। कवर हमारा क्या है? कवर नाउन भी होता है, कवर वर्ब भी होता है। क्या कवर हमारा नाउन है? कवर जब नाउन होता है तो काउंटेबल होता है, ख्याल रखेंगे। और जब भी कोई काउंटेबल नाउन आएगा बिना किसी डिटरमाइनर के नहीं आएगा। uncountable comes without a determiner. Whenever in a sentence there is the use of a countable noun, that very countable noun is preceded by a determiner. उस काउंटेबल नाउन को प्रीसीड किया जाता है, मीन्स उसके पहले प्रयोग किया जाता है। किसका? डिटरमाइनर का प्रयोग किया जाता है। सो यहां हमारा कवर नाउन है या वर्ब है? दिस कवर इज वर्ब, कोई डिटरमाइनर है नहीं। अगर लिख देते दिस कवर और अ कवर तो हमारा कवर काउंटेबल नाउन हो जाता नहीं। सो यहां हमारा कवर वर्ब है। कवर जब वर्ब है तो कवर दिस या कवर इट, यह कवर हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है,
कमांड का सेंटेंस आ रहा है, तो कवर अब जब ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका मतलब यहां हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। अब ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा दिस भी आ जाता है, देख लीजिए ऑब्जेक्ट के रूप में, इट भी हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, इट यहां। तो कवर इट या कवर दिस, बता रहा हूं मैं बार बार कि हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में इट कब होगा, जब ये पर्सनल प्रोनाउन, ये किसी न किसी नाउन, उसके पहले उस नाउन की चर्चा हुई हो। लेकिन क्या इसमें कवर इट किस चीज के बारे में इट आ रहा है? कोई है नाउन इसके पहले? यहीं से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। और जब यहीं से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो हमारा इट पर्सनल प्रोनाउन की यहां रिक्वायरमेंट नहीं है। या हमारा डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, उसका नाम मैं नहीं जानता हूं उस चीज का क्या है, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि कवर दिस, इसे ढक दो। कवर इट नहीं, कवर दिस, इसे ढक दो। दिस यहां इट इज रॉन्ग, एंड सेंड दिस टू हिम। क्या यहां हमारा फिर दिस ही हो जाएगा? अब यहां हमारा ये किसके लिए आ रहा है? पर्सनल, इसी दिस के लिए। इसे ढक दो और ढकने के बाद क्या करो? एंड सेंड दिस टू हिम, सेंड इट टू हिम। गौर करेंगे यहां अब ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन आ जाएगा। अब ये डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करेगा। ये इट किसे? उसी चीज को, दिस, जिसे मैं कवर करने को कह रहा हूं। कवर दिस एंड सेंड दिस, नो, सेंड इट टू हिम, और इसे उसके पास भेज दो। कवर दिस एंड सेंड इट टू हिम, दिस नहीं। यहां क्लियर हुआ? मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा नंबर 4 में, यहां हमारा इट नहीं होगा क्योंकि यह इट हमारा जब पर्सनल प्रोनाउन के रूप में होता है या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आता है। अब यहां जब हमारा सब्जेक्ट तो है नहीं, ये तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आ रहा है, तो पर्सनल प्रोनाउन में तभी ना होगा ये ऑब्जेक्ट के रूप में जब ये हमारा इट किसी इसके पूर्व में नाउन में उसका इस्तेमाल किया गया हो। इसमें आप देख रहे हैं क्या इसके पहले किसी नाउन का प्रयोग किया गया है? सेंटेंस नंबर 4 यहीं से शुरू ही हो रहा है, इसलिए यहां पर किसी नाउन का प्रयोग नहीं किया गया है, तो हमारा इट का प्रयोग, पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग यहां नहीं होगा, और यहां होगा कवर दिस एंड सेंड इट। क्यों इट? क्यों? क्योंकि उसे ही भेज देना है। किसे? जिसे आप ढक रहे हैं, इसे ये रिलेट कर रहा है। यहां इट किसके लिए आ रहा है? इस दिस के लिए आ रहा है, उसको पर्सनलाइज कर रहा है। सो नाउ नंबर 5 की ओर चलते हैं। दिस और इट मे रेन टुडे। यस, हम वेदर को इंट्रोड्यूस करने के लिए, टाइम को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ये आप देख रहे हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किस किस चीज को हम इंट्रोड्यूस करते हैं? डेट, वेदर, डे और टाइम, इसे इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। इट इज संडे दैट मेक्स वन टेक रेस्ट। इट इज संडे, दिस इज संडे नहीं, इट इज संडे, वो संडे का दिन होता है जो क्या करता है? दैट मेक्स वन टेक रेस्ट, जो व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को रेस्ट लेने पर विवश करता है या रेस्ट प्रोवाइड करता है। दैट प्रोवाइड्स वन रेस्ट। आपने देखा? तो इस तरह से हमारा ये डेट, वेदर, डे और टाइम के लिए आ जाता है। जैसे इट इज समर, इट इज समर दैट प्रोड्यूसेस बिट्स ऑफ परस्पिरेशन। इट इज समर, ना कि दिस इज समर। उस समर को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इट इज समर, वो गर्मी का मौसम होता है, दैट प्रोड्यूसेस द बिड्स ऑफ परस्पिरेशन, जो पसीने की बूंदों को प्रोड्यूस करता है। इट इज समर, ना कि दिस इज समर। तो ये आपको यहां डेट, वेदर, डे और टाइम के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। यही चीज हमारा नंबर 5 में आ रहा है। ये वेदर शो कर रहा है, हमारा रेन वेदर को शो कर रहा है। सो दिस मे रेन टुडे, और संभावना देख रहे हैं कि आसमान में बादल लगाए हुए हैं, उमस भरी गर्मी है, दैट इज sweltering समर। और उस दो सिचुएशन को देख करके हम ये एक प्रोबेबिलिटी शो कर रहे हैं, एक संभावना है। क्या व्यक्त कर रहे हैं हम? संभावना कि इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है।
यहां हमारा दिस इज रॉन्ग, इट मे रेन टुडे, दिस मे रेन टुडे नहीं, क्योंकि दिस मैं बार बार कह रहा हूं, फिर मैं अभी याद दिला रहा हूं कि दिस हमारा डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए होता है। क्या रेन को आप दिखा रहे हैं? नो, आप उस रेन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या? इट मे रेन टुडे। और इंट्रोड्यूस करने के लिए इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के रूप में हम बताया मैंने कि वेदर के लिए, डेट के लिए, डे के लिए और टाइम के लिए आप उसका इस्तेमाल करते हैं। सो यहां हमारा इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। नाउ नंबर 6 की ओर चलते हैं। दिस और इट इज 10 past 12 इन दिस और इट क्लॉक। देखिए अभी अभी जिसकी चर्चा मैंने किया कि हम इट का प्रयोग करते हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए डेट को, वेदर को, डे को और टाइम को। क्या कहीं 6 उसी से रिलेटेड तो नहीं है? दिस इज 10 past 12, 12:10 हो गए हैं। तो दिस इज 10 past 10 मिनट past 12। इस पास्ट को जानिए, दिस पास्ट इज योर प्रीपोजिशन। पास्ट वर्ड को जब आप देखेंगे, पास्ट इज नाउन, पास्ट इज एडजेक्टिव, पास्ट इज प्रीपोजिशन एंड पास्ट इज एडवर्ब। 4 फॉर्म में पास्ट का प्रयोग होता है। यहां पास्ट हमारा प्रीपोजिशन है क्योंकि 12 नाउन के पहले, इस डिजिट के पहले आ रहा है। कितना? 12 से 10 पार कर गया, मिस 12:10 हो गया। सो दिस इज 10 past 12, 12:10 हो गए। दिस इज 10 मिस 10 मिनट्स past 12, 12 से पार करके 10 मिनट और समय गुजर गया। सो दिस इज, ये हमारा टाइम को शो करने के लिए दिस का प्रयोग होगा या इट का? गौर करें, यह टाइम को शो करने के लिए इट का प्रयोग करना हमारा है, ना कि दिस का। इट इज 10 past 12, 12:10 हो गए हैं। कहां? इन दिस क्लॉक या इन इट क्लॉक? फिर कंफ्यूज हो गए? यहां इन दिस क्लॉक या इन इट क्लॉक? हाँ, वेरी गुड, दिस क्लॉक। क्यों इट क्लॉक क्यों नहीं? यहां दिस क्लॉक क्यों? राइट, करेक्ट, क्योंकि क्लॉक हमारा नाउन है और नाउन है, उसके पहले डिटरमाइनर आएगा और डिटरमाइनर का काम हमारा कौन करता है? दिस। चूंकि देख लीजिए आप, दिस हमारा डिटरमाइनर है लेकिन इट हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर 7 की ओर चलते हैं हम लोग। दिस और इट इज बैड टू अब्यूज अदर्स। दिस इज बैड टू अब्यूज अदर्स, फिर यहां इंट्रोड्यूस कर रहा है और कौन सी एक्टिविटी को? टू अब्यूज अदर्स, दूसरों को गाली देने की एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को यहां हमारा इंट्रोड्यूस कर रहा है और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में दिस नहीं, इट का प्रयोग करते हैं और हमारा यहां क्या हो जाएगा? इट इज बैड टू अब्यूज अदर्स, दूसरों को गाली देना बैड है, बुरी बात है। इट इज बैड, बुरी बात है क्या करना? टू अब्यूज अदर्स। मूल रूप से हमारा सब्जेक्ट कौन है? टू अब्यूज अदर्स। हम इस सेंटेंस को 7 को कैसे और लिख सकते हैं? इट का प्रयोग हमें नहीं करना है अगर, तो हम क्या लिखेंगे? टू अब्यूज अदर्स इज बैड, दूसरों को गाली देना बुरी बात है। जहां हमारा टू अब्यूज अदर्स इंफिनिटिव हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। टू अब्यूज इज इंफिनिटिव हियर और इसका ऑब्जेक्ट है अदर्स, हमारा प्रोनाउन। ये दिस इज वर्किंग हियर एज द ऑब्जेक्ट। सो टू अब्यूज अदर्स, दूसरों को गाली देना, इज बैड, बुरी बात है। उसी चीज को, इस इंफिनिटिव को इंट्रोड्यूस कर रहा है हमारा यहां इट। इट इज बैड टू अब्यूज अदर्स। नंबर 8 की ओर चलते हैं। दिस और इट इज माई पेन एंड आई लाइक दिस और इट मोस्ट। अब क्या होगा हमारा यहां? इट इज माई पेन। गौर करेंगे, 8 और 9 बहुत हद तक कंफ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश किया मैंने। 8 में हमारा आ रहा है दिस इज माई पेन या इट इज माई पेन, एंड आई लाइक दिस या इट मोस्ट। बिल्कुल सही, दिस इज माई पेन, इट इज माई पेन नहीं, एंड आई लाइक इट। क्यों? क्योंकि इट किसके लिए आ रहा है? इसी पेन नाउन के लिए हमारा इसका, इस इट प्रोनाउन का एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट गौर करेंगे, एंटीसीडेंट वर्ड, एंटीसीडेंट क्या है? ANTECEDENT। एंटीसीडेंट किसे कहते हैं? उस नाउन को कहते हैं जिसके लिए आगे प्रोनाउन आता है। जैसे हमारा आई लिव इन दिस हाउस,
इट इज मेड ऑफ कंक्रीट। तो इस सेंटेंस में, ये दो सेंटेंसेस का जो पेयर है, इस पेयर में आप देख रहे हैं एक एंटीसीडेंट का प्रयोग हुआ है, जिसके लिए उस नाउन के लिए कोई प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है। तो किस नाउन के लिए प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है? तो दिस हाउस के लिए इट प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। तो इसमें एंटीसीडेंट कौन हुआ, इट या दिस हाउस? बिल्कुल सही, दिस हाउस इज द एंटीसीडेंट। इसे एंटीसीडेंट कहते हैं। मिस जिस नाउन के लिए हमारा आगे प्रोनाउन आ रहा है, तो उस प्रोनाउन का वह नाउन एंटीसीडेंट कहलाता है। चलते हैं आगे। फिर यहां सेंटेंस नंबर 8 पर आपको मैं लिए चलता हूं। दिस इज माई पेन। इन डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं हम यहां, दिस इज माई पेन। ये मेरी कलम है, पेन मेरे हाथ में, और मैं इसे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं। दिस इज माई पेन एंड आई लाइक इट मोस्ट। इट किसके लिए आ रहा है? बिल्कुल माई पेन नाउन जो एंटीसीडेंट का काम कर रहा है, और मैं इसे बहुत अधिक लाइक करता हूं। मोस्ट इज यर व्हाट? मोस्ट इज यर ADV3 सुपरलेटिव फॉर्म, इसीलिए उसके पहले द मोस्ट नहीं आया है। मैंने पहले भी पूर्व के वीडियो में मैंने जिसमें गुड और वेल पर चर्चा किया है, जिस वीडियो में गुड कि गुड का प्रयोग हम कब करें और वेल का कब करें, उसमें आप देखेंगे मैंने थोड़ी इस पर चर्चा की है, और मैंने बताया है कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, बट सुपरलेटिव एडवर्ब इज नॉट प्रीसीडेड बाय द। इसी वजह से यहां चूंकि मोस्ट हमारा एडवर्ब है, और मोस्ट एडवर्ब क्यों है? क्योंकि लाइक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। आई लाइक इट, मैं इसे लाइक करता हूं। कितना लाइक करता हूं? हाउ मच आई डू आई लाइक इट मोस्ट। लाइक वर्ब को क्वालिफाई करने की वजह से यह मोस्ट हमारा एडवर्ब हो गया। लाइक इज वर्ब हियर, इसे क्वालिफाई कर रहा है। सो दिस इज माई पेन, ये मेरी कलम है, एंड आई लाइक इट मोस्ट, और मैं इसे बहुत लाइक करता हूं। नंबर 9 की ओर चलें। दिस और इट इज माई पेन दैट इज लाइक्ड मोस्ट बिकॉज ऑफ द कलर दिस और इट इज मेड ऑफ। देख लीजिए आप इस सेंटेंस में नंबर 9 में, दिस इज माई पेन दैट इज लाइक्ड मोस्ट। गौर करेंगे, इस पेन को हम यहां डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं या इसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं। दिस इज माई पेन या इट इज माई पेन? इट इज राजू या दिस इज राजू? बिल्कुल, अगर हम मेंशन कर देते हैं दिस इज राजू या इट इज राजू, दिस और इट इज राजू, एक सेंटेंस। दूसरा, दिस और इट इज राजू who helps me always, who helps me, आप कह सकते हैं during the unfavorable situation। थोड़ा सेंटेंस को बढ़ा दिया मैंने, सिचुएशन। यहां फिर मैंने दो सेंटेंस का एक पेयर दिया मैंने, दिस इज राजू या इट इज राजू। क्या होगा हमारा यहां? दिस इज राजू। राजू हमारे पास है, नजदीक में, और मैं उसे टच करके इंडिकेट कर रहा हूं, मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं, बोल रहा हूं दिस इज राजू, दिस इज राजू। आगे यहां सेकेंड सेंटेंस में दिस और इट इज राजू, कौन सही? यहां इस सेकेंड सेंटेंस में दिस इज राजू हु हेल्प्स मी ड्यूरिंग द अनफेवरेबल सिचुएशन। यह राजू है जो मेरी अनफेवरेबल सिचुएशन के दौरान मेरी मदद करता है। तो यहां हमारा दिस इज रॉन्ग, इट इज राजू। हम उस राजू को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई और नहीं। ये फोन पर जब आप फोन कॉल करते हैं, रिसीव करते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? इट इज पूर्णेंदु, दिस इज पूर्णेंदु नहीं। हेलो, यस इट इज पूर्णेंदु स्पीकिंग, इट इज पूर्णेंदु, ना कि दिस इज। आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को। ठीक वही चीज यहां है,
इट इज राजू। जो राजू क्या है, उसकी क्या क्वालिटी है, तो हु हेल्प्स मी ड्यूरिंग द अनफेवरेबल सिचुएशन। लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में हमारा इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है, बस इतना ही, राजू के बाद सेंटेंस एंड कर जाता है, तो हम मेंशन करते हैं बस क्या, उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि दिस इज राजू, दैट इज रमेश। दूरी पर बैठा हुआ व्यक्ति, तो हम उसे कहेंगे दैट इज रमेश। क्लियर। अब चलते हैं फिर हम यहां नंबर 9 की ओर। सो दिस इज माई पेन और इट इज माई पेन दैट इज लाइक्ड मोस्ट। बिल्कुल जैसे यहां पर आया अभी हमारा हु हेल्प्स मी, इट इज राजू, ठीक उसी तरह से यहां दिस इज माई पेन या इट इज माई पेन, इट इज माई पेन, ये मेरी कलम है, दैट इज लाइक्ड मोस्ट, जिस पेन को लाइक किया जाता है। मोस्ट फिर हमारा यहां आईडीवी थ्रू आ रहा है, फिर इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं है। जिसे लाइक किया जाता है, सबसे ज्यादा लाइक किया जाता है। क्यों लाइक किया जाता है सबसे ज्यादा, बिकॉज ऑफ इज अ प्रीपोजिशन हियर, बिकॉज ऑफ दोनों वर्ड हमारा प्रीपोजिशन के रूप में आता है। यह कंपाउंड प्रीपोजिशन के नाम से जाना जाता है। ऐसा मत समझिए कि प्रीपोजिशन का मतलब एक ही वर्ड आ जाता है, दो वर्ड्स, जैसे इंस्टीड ऑफ, उसी तरह से हमारा बिकॉज ऑफ। सो बिकॉज ऑफ द कलर, फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा इस सेंटेंस नंबर 9 को। इट इज माई पेन, ये मेरी कलम है, दैट इज लाइक्ड मोस्ट, जिसे बहुत ज्यादा लाइक किया जाता है। किसको लाइक किया जाता है, दैट इज लाइक दैट। यहां हमारा रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आ रहा है, माई पेन के लिए। दैट इज हियर रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एंड ये दैट किसके लिए आ रहा है, माई पेन नाउन के लिए, इसके लिए आ रहा है। सो इट इज माई पेन, ये मेरी कलम है, दैट इज लाइक्ड मोस्ट, जिसे बहुत अधिक लाइक किया जाता है। किस वजह से लाइक किया जाता है, तो बिकॉज ऑफ द कलर, रंग की वजह से लाइक किया जाता है। कौन सी कलर, तो दिस इज मेड ऑफ या इट इज मेड ऑफ, बिल्कुल सही, इट इज मेड ऑफ। दिस क्यों नहीं, क्योंकि अब ये इट हमारा पर्सनल प्रोनाउन के रूप में आ रहा है हमारा, और किसके लिए आ रहा है इट, इसी पेन के लिए आ रहा है, जो ये इट इज मेड ऑफ। फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा इसको। इट इज माई पेन, यह मेरी कलम है, दैट इज लाइक्ड मोस्ट, जिसे बहुत अधिक लाइक किया जाता है, बिकॉज ऑफ द कलर, उस रंग की वजह से, जिस रंग से इट इज मेड ऑफ। इट मीन्स व्हाट इज मेड ऑफ, द पेन इज मेड ऑफ, इट इज मेड ऑफ। द कलर इज मेड ऑफ, नो, द पेन इज मेड ऑफ, जिस रंग से कलम बनी हुई है। सो यहां हमारा इट आ रहा है किसके लिए, माई पेन के लिए। नंबर 10 की ओर चलें और सेंटेंस है हमारा आई लिव इन दिस और इट हाउस एंड देयर इज अ ह्यूज ट्री नियर दिस और इट। देख रहे हैं आप यहां, आई लिव इन दिस हाउस या इट हाउस। क्लियर है, बिल्कुल बहुत आसानी से। क्यों क्लियर है यहां, क्योंकि हाउस हमारा नाउन है और नाउन के पहले डिटरमाइनर आएगा, और डिटरमाइनर का काम हमारा दिस करता है, ना कि इट करता है। इट हमारा डिटरमाइनर नहीं है, दिस हमारा डिटरमाइनर है। और आप देख रहे हैं आई लिव इन दिस हाउस, वेरी सिंपली इट इज डिसाइडेड हियर, आई लिव इन दिस हाउस एंड देयर इज अ ह्यूज ट्री, और एक विशाल वृक्ष है, ह्यूज ट्री है। वेयर, नियर दिस और नियर इट। नियर इज प्रीपोजिशन, नियर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो क्या होगा, नियर दिस या नियर इट। दिस क्यों नहीं, दिस इज रॉन्ग, इट इज राइट। क्यों, बिल्कुल सही, क्योंकि इट जो हमारा ये आ रहा है किसके लिए आ रहा है, पर्सनल प्रोनाउन के रूप में आ रहा है, और किसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका एंटीसीडेंट कौन है, दिस हाउस। इस हाउस नाउन के लिए हमारा इसका इट प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हमारा हाउस है। फिर से नंबर 10 को देखिए, आई लिव इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहता हूं, एंड देयर इज अ ह्यूज ट्री, मैं इस घर में रहता हूं, एंड देयर इज अ ह्यूज ट्री, और एक विशाल वृक्ष है, नियर इट, इसके नजदीक। किसके नजदीक, इस घर के नजदीक। इट स्टैंड्स फॉर दिस हाउस। क्लियर, इट हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। किसका ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन। इट इज द ऑब्जेक्ट हियर। किसका ऑब्जेक्ट है हमारा ये, इट इज प्रीपोजिशन, नियर का ऑब्जेक्ट आ रहा है। सेंटेंस नंबर 11 और 12 में
ऑप्शन का सही सिलेक्शन करना है आपको, और आप अपने इस आंसर को कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।